तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी दुनिया। इन 10 देशों में बिगड़े हालात, जंग तेज होने के आसार। 2 विश्व युद्ध देख चुकी दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर नजर आ रही है। इजराइल हमास, रूस यूक्रेन सहित कई देश जंग का सामना कर रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर अटैक करने की रणनीति बनाई है और ब्रिटेन में नई सरकार को हिंसा का अलग दौर देखना पड़ रहा है। बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। कई माह की लंबी लड़ाई के बाद भी रूस यूक्रेन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजराइल और हमास में विवाद चरम पर जा पहुंचा है। हालात इतने खराब हैं कि 10 देश इस समय अस्थिरता के द्वार से गुजर रहे हैं और इसका असर दूसरे कई देशों पर पड़ रहा है। इसी कारण सप्लाई चेन टूट चुकी है और महंगाई चरम पर चल रही है। जानते हैं जंग झेल रहे देशों के हालात। यूक्रेन रूस वॉर पक रही नई खिचड़ी। 2 साल से ज्यादा समय से चल रही यूक्रेन रूस वॉर से अब इन देशों के सैनिक भी उकता चुके हैं। यूक्रेन को सबक सिखाने की बात करने वाले पुतिन अब नई खिचड़ी पका रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि इतने महीनों के बाद भी कोई देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन को एक तरफ अमेरिका से F-16 फाइटर जेट मिल चुके हैं, दूसरी तरफ कई इलाकों में रूस ने अपनी पकड़ को मजबूत किया है। पश्चिमी यूक्रेन में सबसे ज्यादा रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि उन्हें अमेरिका के फाइटर जेट मिल गए हैं, लेकिन वे नाटो देशों से और ज्यादा मदद की उम्मीद लगा रहे हैं। वर्तमान में कीव में भी रूस ने कई ड्रोन अटैक किए हैं। इजराइल हमास के हालात। पिछले साल शुरू इजराइल हमास तनाव अब और उग्र हो चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इस जंग को शुरू किया और इजराइल के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया व कईयों को बंदी बना लिया। हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया और हमास को समाप्त करने की कसम खाई। दोनों देशों में 10 महीने से जारी युद्ध न थमा है और न ही तनाव कम होता दिख रहा है। इस युद्ध में 40,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। गाजा में इजराइल के सबसे बड़े हमले होते दिख रहे हैं। वहां पर बच्चों से लेकर महिलाओं तक, बुजुर्गों से लेकर अस्पताल में पड़े मरीज तक सभी की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में ही 33 लोगों की गाजा में मौत हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि फिलिस्तीन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ा मिसाइल अटैक तो कुछ दिन पहले ही हुआ है। लेबनान इजराइल तनाव चरम पर। मध्य पूर्व में लेबनान तनाव का नया केंद्र बना हुआ है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र की मौत के बाद इजराइल के साथ लेबनान की नोकझोंक चरम पर पहुंच चुकी है। असल में इजराइल पर ही आरोप है कि उसने हिजबुल्लाह के प्रमुख को मौत के घाट उतारा है। यह हमला भी इसलिए हुआ है क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने एक अटैक में इजराइल के कुछ बच्चों को मार गिराया था। उसके बाद से ही बदले की भावना से जल रहा इजराइल हिजबुल्लाह को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। इसी वजह से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अब अमेरिका जैसे देश अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान से निकलने के लिए कह रहे हैं। इजराइल ईरान में बढ़ी टेंशन। लेबनान में हिजबुल्लाह प्रमुख और ईरान में हमास के चीफ की मौत ने नई जंग के हालात पैदा कर दिए हैं। दोनों इन हमलों के लिए भी इजराइल को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। इसी वजह से अब ईरान भी इजराइल से बदला चाहता है। उसकी तरफ से कई मिसाइल हमले भी हाल ही में इजराइल पर हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि तनाव इतना ज्यादा है कि आने वाले दिनों में युद्ध का नया मोर्चा दोनों देशों के बीच में खुल सकता है। इजराइल भी झुकने के मूड में नहीं दिख रहा है। उसकी तरफ से भी ऐलान हुआ है कि हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बांग्लादेश गृह युद्ध की ओर। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश इस समय गृह युद्ध की ओर बढ़ता दिख रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पूरे देश में ही कर्फ्यू लगाना पड़ा है। इंटरनेट बंद चल रहा है और कई लोगों की मौत हो चुकी है। असल में बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान से देश की आजादी के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने की बात है। अब ढाका और दूसरे शहरों के छात्र इसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। वो इसे भेदभाव वाला मानते हैं। इसे 10% तक करने की बात करते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी ये है कि बांग्लादेश में युवा सरकारी नौकरी को लेकर काफी जज्बाती रहते हैं। यह उनके लिए किसी बड़े पद से कम नहीं होता है। ऐसे में अगर उनके अवसर ही कम हो जाएंगे तो उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लग जाएगी। इसी वजह से सड़कों पर इस तरह से हिंसा उबाल मार रही है।
दंगों के बुरे दौर से जूझ रहा ब्रिटेन। उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में चाकू से किए गए हमले में 3 बच्चियों की मौत के बाद से ही ब्रिटेन में हालात बेकाबू हो चुके हैं। कई सालों बाद वो सबसे खराब दंगों से जूझ रहा है। ब्रिटेन की सड़कों में हिंसक भीड़ और जलती हुई दुकानों की तस्वीरें अब पूरी दुनिया में शेयर की जा रही है। इस पूरे बवाल का कारण आरोपी से जुड़ी एक खबर है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि साउथपोर्ट का हमलावर एक अप्रवासी मुस्लिम था जो अवैध रूप से ब्रिटेन में आया था। इसके बाद अप्रवासियों के खिलाफ विरोध की लहर देखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन की हिंसा के दौरान 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीते कुछ दिनों में यहाँ दक्षिणपंथी समूहों से जुड़ी हिंसक झड़पें और अशांति बढ़ी दी है।